बच्चों, यहाँ तक हो चुका था रिजल्ट क्रिसमस ट्री। और कहते हैं डिस्पाइट एट्रिशियस वेदर, बहुत अधिक सुहाने मौसम के बावजूद वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद क्रिसमस ट्री। न्यू ईयर्स डे saw no improvement in the weather, but we reasoned that I had to change soon, and it did change for the worse। आगे देखिए बच्चों, इन डॉन ऑफ जनवरी 2, 2 जनवरी प्रातःकाल के समय द वेव्स वर जिजेंटिक, हवाएं जो थी बहुत विशालकाय हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और जो बहुत तेज हवाएं थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो 8 की नाट बना रही हों, यानी चारों तरफ से इधर से उधर पूरी पार से नाव बना मेकिंग 8 नॉट्स, जैसे जब तेज लहर की हवा जो थी वो ऐसा लग रहा था जैसे अभी 8 समुद्र मील की गति से चल रहा हो, तूफान था। As the ship rose to the top of each waves, we could see endless enormous seas rolling toward us, and the screaming of the wind and the spray was painful to the ears। इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि इतनी तेज चीख रही थी हवाएं, और चारों तरफ की कानों में इतना दर्दनाक सुनाई दे रहा था। To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed to heavy morning road in a loop cross of the stern। कहता है अपनी नाव की गति कम करने के लिए मैंने वी ड्रॉप द स्टॉर्म, हम तूफान में भी कूद पड़ी, एंड मूनिंग एंड देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रीम अटैच्ड लाइफ लाइन्स डिनोड ऑयल स्पिन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। कहता है क्या कहता है कि इतनी तेज हवाएं चल रही थी। कहते तिकोनी, कहता है कि नाव की गति धीमी करने के लिए मैंने तूफानी तिकोनी पाल नीचे कर दी, और नाव को बांधने के लिए मजबूत रस्सी का फंदा बनाकर नाव के पिछले हिस्से से बांध दिया। कहता फिर हमने हर चीज़ को दुबरा करके बांध दिया, फिर जीवन रक्षक नौकाओं और उसमें बंधी रस्सियाँ, जल रोधक कपड़े तथा जीवन रक्षक जैकेटें पहन ली और प्रतीक्षा करने लगा। आगामी विनाश का प्रथम संकेत लगभग 6 बजे अनिष्टकारक खामोशी के साथ आया। फिर क्या हुआ, तो देखा फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम टू अबाउट 6 PM, लगभग शाम को 6 बजे बहुत तेज तूफानी हवाओं के साथ तेज भयंकर तूफान आया। विद एन ऑनियस साइलेंस, बहुत ही भयंकर शांति के साथ द विंड ब्लॉग एंड द स्काई इमीडिएटली ब्लू डार्क, आकाश बिल्कुल घनघोर काला हो गया। देन केम ग्रोइंग दहाड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था, एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टॉवर ऑफ द शिप, और विद हॉरर बड़े भय के साथ आई रियलाइज, मैंने महसूस किया दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, ये कोई बादल नहीं है, बट ए वेव लाइक नो अदर, लेकिन ऐसी एक तूफानी लहरें हैं जिनको मैंने पहले कभी नहीं देखा है। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विद द फ्राइटफुल ब्रेकिंग ट्विस्ट, और तेज गति के साथ मैं आगे बढ़ने लगा। आगे देखिए बच्चों, क्या कह रहे हैं कि द रोयर इंक्रीज इन थंडर, हवा बहुत तेजी से दहाड़ती हुई प्रतीत हो रही थी। थंडर एज द स्टॉर्म मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, but then a tremendous explosion shook the deck. A torrent of wind and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel, and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and as I was rushing, अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब मेरी मृत्यु नज़दीक आ गई है। As I was losing consciousness, I felt quite peaceful, लेकिन मैं बहुत अधिक अपने को शांति महसूस कर रहा था। Unexpectedly, बहुत ही बिना किसी आशा के my head popped out of the water, मैंने अपना सर पानी से बाहर निकाला। A few meters away, wave walker was near capsizing, ऐसा लग रहा था जो वे वाटर थी जो वो मुझे बहुत ही घबराहट के साथ मुझे बाहर आती हुई प्रतीत हो रही थी। हर मास्ट उससे मस्तूल ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, एंड देन अ वेव हर अपराइट, माई लाइफ लाइन jerked taut. I grabbed the guard rails and sailed through the air into the way walker of the main boom. हाँ, तो बच्चों देखिए, आज के बाद मैं इसकी रीडिंग का चैप्टर कल भी यही करूँगी, और आप लोगों को बच्चों इस गुड मॉर्निंग
morning, class 11 C and D. Today I am going to start our chapter. The name of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. कि हम लोगों को मरने से नहीं डरना चाहिए यदि हम लोग एक साथ एकजुट होकर रहते हैं। बच्चों, आप लोगों को पता होगा, जैसा कि मैंने आपको फोटोग्राफ वाला चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया, और उसके बाद मैंने क्वेश्चन आंसर आपको दे दिए हैं। बच्चों, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि आप लोगों के स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर, स्ट्रेंजाज बेस्ड क्वेश्चन आंसर आपके अंदर से आएंगे। तो अगर आपको स्ट्रेंजा के अंदर से कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो बच्चों उसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। क्लियर? तो इसलिए आप लोगों को ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सब देखना होगा। अब आप देखिए बच्चों, आइए आपको बताते हैं ये पोएम हम आप चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सन जोनाथन 6 daughter Suzanne 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37 years old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skill in British water. हाँ बच्चों, ये कहानी आप देखिए कि क्या था। जुलाई 97 में मैं अपनी पत्नी मैरी और सन जोनाथन जो कि 6 साल का था और 7 वर्षीय अपनी बेटी सुजैन तथा मैं अपने कैप्टन जेम्स कुक के साथ कहाँ की यात्रा कर रहा था। प्लाईमाउथ थी। मैं किसी प्लाईमाउथ की यात्रा पर चल पड़ा जो कि इंग्लैंड में है। टू डुप्लीकेट द राउंड एंड वर्ल्ड वॉयेज में 200 years अर्लियर फ्रॉम कैप्टन जेम्स कुक, जो कि लगभग कितने प्लाईमाउथ जो कि इंग्लैंड से यात्रा के लिए रवाना हो गए। मैरी और मैं जो कि 37 ईयर्स के एक वृद्ध व्यापारी तथा मेरी ने कई वर्षों से एक प्रसिद्ध 37 की जो एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन था, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग ऑफ द होल ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, जिसका एक सपना था कि वो प्रसिद्ध अन्वेषक के रूप में क्या होगा का सपना देख रहा था। एंड फॉर द पास्ट 16 years और लगभग 16 वर्षों तक वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम, और हमने लगभग अपना समय 16 वर्ष तक अपना व्यतीत किया होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर में अपना समय जो था मैंने लगाया। क्या कहते हैं, मैंने अपना सारा समय ब्रिटिश के समुद्रों में अपने हुनर को, अपने कौशल को और तेज़ी से करने में मैंने समय अपना व्यतीत किया। द फर्स्ट आवर बोट वे वॉकर, हमारी नाव जो कि वे वॉकर जिसका नाम था, जो 30 मीटर लंबी थी तथा 30 टन आकर्षक लकड़ी से बनी हुई थी। नाव जो थी वो बनी हुई थी। 105,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, जो कि केप टाउन से अफ्रीका से केप टाउन पश्चिमी अफ्रीका की सीमा से लेकर केप टाउन तक उसने नाव से बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक यात्रा की। देयर बिफोर हीडिंग ईस्ट, फिर पूरब की ओर जाकर वी टुक ऑन 2 ह्यूमैन अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सीजर। इनके साथ इसने ये 2 उसके ह्यूमैन थे, ये 2 लोग थे जिनके साथ उसने यात्रा की। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स टफेस्ट सी, जिसने मुझे संसार के सबसे खराब समुद्र से मुझे सामना करने की क्षमता प्रदान की। द सदर्न इंडियन ओशियन, जो कि दक्षिणी भारतीय महासागर से मुकाबला करने की क्षमता दी मुझे। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, और अपने दूसरे दिन हम केप टाउन से बाहर आ गए और उसके बाद मैंने अपना मैंने तेज हवाओं के साथ मैंने अपना संघर्ष शुरू कर दिया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों तक दे ब्लू कंटिन्यूसली, हवाएं बहुत तेज चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, गेल्स ने इन सब चीज़ों की कोई भी गेल्स जो था उसने इन सब चीज़ों से, आंधियों वगैरह की कोई भी मुझे चिंता नहीं हुई। परंतु कहता है वी हैड ए वंडरफुल हॉलिडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री, लेकिन कहता है कि मैंने कोई भी इस सब चीज़ों से, मतलब कुछ हफ्तों तक तो मैंने आंधी तूफान लगातार चलते रहे, लेकिन मैंने आंधियों से मैंने चिंता नहीं की। परंतु तरंगों का आकार जो लगभग 15 मीटर था, देखिए यहाँ से अलार्मिंग, वो मुझे सचेत कर रही थी। एज अवर मेन मास, जैसे कि मेरा मस्तूल जितनी ऊंची तक जा रहा था, कहते हैं कि 15 मीटर तक था। तरंग